हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत सही गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया है। और आज का ये जो DSET है मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो यूट्यूब पर बताया था वो कि वही क्वेश्चन, वही लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, हर एक चीज़ वही आई है। और नहीं मानो तो आप जाकर देख लेना पुराने वीडियो को, जो कल डले, आज डले और परसों डले हों। तो पहला वाला जो नोट मेकिंग समरी था, तो नोट मेकिंग समरी, तो इसका जो टाइटल बन जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा इंपोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। और द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक आवर माइंड काम, कुछ भी मेडिटेशन या आप लिख सकते हो इसका। और बहुत तरीके से बहुत अच्छा बना होगा आपका ये नोट मेकिंग, आई होप। और उसके बाद ये जो यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है, ये जो नोट्स हैं, ये इसके नोट मेकिंग भी बहुत अच्छे से पॉइंट के अंदर आपने पॉइंट बनाए होंगे, ठीक है। और एब्रीवेशन भी आप बहुत अच्छी तरीके से लिख कर आए थे और ये पहले बताया था, ठीक है। अब पैसेज की बात करें तो पैसेज बहुत इजी है ना। तो पैसेज को पढ़ लेना आप बहुत अच्छे से। तो पहला उसमें आएगा आपका, फर्स्ट वाले में आएगा बेस्ट कंपेनियंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर और बेस्ट कंपेनियन। तो ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है आपको इसका आंसर। सेकेंड नंबर पे रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन, तो इसमें आएगा ब्रॉडिंग आवर आउटलुक्स। चलिए नेक्स्ट, अगले वाले में देखते हैं। तो थर्ड वाला जाएगा बुक्स डिफर फ्रॉम फ्राइडे बिकॉज, है ना, डिमांड नथिंग। तो इसका आंसर आएगा डिमांड नथिंग। और व्हाट रिप्लेस बुक्स, है ना, व्हाट रिप्लेस बुक्स फॉर मेनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें आएगा टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अब पैसेज के अनुसार जो गैजेट्स है, तो भाई जो गैजेट्स है उसका मीन क्या आएगा। तो भाई जो गैजेट्स है, तो गैजेट्स का मतलब आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इसका मीन जो आ जाएगा कैन नॉट रिप्लेस एंजॉय एंड रीडिंग, है ना। बहुत सारे को लगता है कि टीच द बेटर लेसन, तो लेकिन हो सकता है बहुत सारे बता रहे हैं कि गिव द जॉय एंड डेप्थ द रीडिंग। तो इसका आंसर बनेगा कैन नॉट रिप्लेस एंजॉय एंड रीडिंग, सी वाला, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला रिव्यू है, इसलिए द पैसेज सजेस्ट दैट द रीडिंग बुक्स, तो इसका जो आंसर बनेगा इंस्पायर एंड द एजुकेट्स। तो इंस्पायर एंड एजुकेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अगला वाला है हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा इट कैन प्रूव थॉट्स एंड बिहेवियर। तो वही कल्टिवेट का मीन बताना है, तो टू ग्रो एंड डेवलप हैबिट्स आएगा इसका करेक्ट आंसर। और बिल्कुल सही आंसर है ये, देखिए व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड। तो इसमें आएगा गुड। और द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज इज, तो जाएगा टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, कि हमें किताबों को रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें सेक्शन बी की, राइटिंग स्किल की। बहुत इंपॉर्टेंट आया था, जो बताया वो का वही इसमें आया था। फॉर सेल वाला आया, बाइक का, मोटरसाइकिल को आपको, है ना, एक एडवर्टाइजमेंट बताना था, ठीक है। आउट कैप्टन्स का, इसमें 9th कैप्टन्स का आया था, इसमें आप लोगों के नोटिस। तो इस तरीके से ये बना सकते हो आप मीटिंग डिसिप्लिन बनाने लेने के लिए। और राइट एप्लीकेशन आई थी आप यहाँ पे, है ना, अरेंजमेंट एक्स्ट्रा क्लास अरेंज के लिए, या फिर PAT वाला एग्जामिनेशन सक्सेस, ब्रिलियंट सक्सेस वाला लेटर आ गया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा ईजी। और इसमें माय आइडियल टीचर, है ना, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर लिखना था, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, तो उसमें आप बना सकते हो। बहुत इजी यहाँ पे आई थी। डू एज डायरेक्टेड की बात करें तो डू एज डायरेक्टेड, पहले वाले का डू एज डायरेक्टेड बनेगा नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे बिकम साइलेंट, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ही शट द डोर, इसका नेगेटिव बनाना है, तो आ जाएगा ही डिड नॉट शट द डोर। क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट शट द डोर। थर्ड वाले का आई नो हिम का, इसका बनेगा ही इज नॉन टू मी। इसमें टू आएगा, नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नॉन। बाय पैसिव वॉइस नहीं लगेगा इसमें बाय, क्योंकि नॉन और मेरिट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल बी नॉट गुड मार्क्स। तो इसमें आपको अनलेस लगाना है इफ की जगह पे, और डू नॉट यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और दे फाउंड ए लेडर इट वाज द ड्रेग्ड फ्रॉम इट पैलेस। तो इसमें रिलेटिव क्लोज लगाना था, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो लेडर के बाद विच आ जाएगा और यहाँ से इट हट जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा दे फाउंड ए लेडर और विच वाज ड्रेग्ड इट इन प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट अगला, उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग और टू डू एवरीथिंग। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, इसमें आप
पर इसमें अभी तो यही बनेगा इसका, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में उर्मिला को क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है, और लास्ट वाले में वीक पॉइंट, तो ये टू का प्रयोग यहाँ नेगेटिव में बनेगा। फिर अगला जाएगा द मैनेजर विल गो टू ऑन मुंबई ऑन मंडे, तो इसमें आ जाएगा, इसका पास्ट सिंपल में बनेगा द मैनेजर है ना वेंट टू है ना मुंबई ऑन मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर ऑन मंडे की जगह लास्ट मंडे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो बताए थे वो के वही आए हैं उसमें, तो ये इसमें आ जाएगा आपका सिंस और क्योंकि देखो इसमें जरा सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका जो सिंस मॉर्निंग है ना, इसमें आ जाएगा हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनता है। सी वर्क्स हार्ड, इसमें आएगा सो देट ही मे गुड मार्क्स, है ना, सी वर्क्स हार्ड। तो भाई यहाँ ध्यान रखना कि सो देट का यूज बताया जाता है सेकंड सेंटेंस में, यदि किसी का क्या बताया जाता है, जैसे बाई चांस उद्देश्य को बताया जाता है तो उसमें मे का यूज किया जाता है, इसमें सो देट आएगा। और इट में रेन टुडे, इसमें मे आएगा। और गद्दा गंगा इज ए होली रिवर, द आएगा। प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इन द ऑफिस आएगा। सुपेरियर सीनियर जूनियर इन्फेरियर के साथ हमेशा टू आता है, तो इसमें टू आएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई रिक्त स्थान के पहले द आता है तो होल का प्रयोग किया जाता है, और बाद में आता है तो ऑल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक्सट्रैक्ट थे पोएम का, तो पहले वाले में फ्राइडे आएगा, पोएम में फ्राइडे की बात कर रहा है। अपोजिट वर्ड सून का आ जाएगा आपका लेट, सून मतलब जल्दी, लेट का मतलब होता है देरी से, है ना। कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, तो इसमें थर्ड वाले का ऑप्शन डेड बॉडी आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगले वाले पैसेज की बात करते हैं एक्सट्रैक्ट की। तो अगले वाले में आएगा व्हाट डिड चार्ली फ्रेंड्स थिंक एस्केप, तो पहले वाला आएगा दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप। ठीक है, और सेकंड वाला है व्हाट वाज द ओबियस स्टेप टेकन बाय द चार्ली, तो इसका आएगा ही टॉक्ड टू साइकेस्टिक फ्रेंड। और थर्ड वाले में हु इज मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, तो चार्ली आएगा भाई, है ना। एंटोनियम ऑफ वेंडर, वेंडर का आएगा स्टे, क्योंकि आपको पता है भाई वेंडर का मतलब होता है घूमना इधर उधर। रंबल, स्ट्रोल और रोम, इनका मतलब भी घूमना ही होता है। फिर आता है 9th एक्सट्रैक्ट है भाई विस्तास का, तो विस्तास का जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये वाला है रेड ट्रेप का, तो पहले वाले में रेड ट्रेप आएगा। और व्हाट डिड द होस्ट ऑफर टू स्टेंज, तो सपर एंड तबाकू आएगा। और व्हाई वाज द ओनर हैप्पी टू सी स्टेंज, इट वाज, तो द ओनर वाज लोनली, क्योंकि वो अकेला था। द ओल्ड मैन द पेडलर प्लेड, तो इसमें आएगा मजोलिस। ठीक है, मजोलिस गेम होता है ताश वाला। और राइट द नेम ऑफ द अथर एक्सट्रैक्ट, तो इसमें आएगा सेल्मा लेगरलोफ। आई होप बहुत अच्छे जो बताया वो का वही पूरा का पूरा वीडियो है ना। पुराने वीडियो में से क्वेश्चन आंसर तो जो बताए थे 101% लिखा हुआ था, जिन पे 200% लिखा हुआ था, वही क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं, है ना। आप इसका रिव्यू देख सकते हो इस पर। और आई होप और अगले जो पेपर है उसका भी आपको रिव्यू A1 क्लासेस पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है, आप मिलाकर देख लेना, A B C D तीनों सेट के देख लेना आप सेक्शन के कि कौन कौन से आए कौन कौन से नहीं आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।